अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मुझसे अक्सर लोग राब्ता करते हैं और अपने ज़ाती, तालीमी या कारोबारी मामलात में मुशावरत तलब करते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बताना चाहता हूं कि आपको मशवरा किससे मांगना चाहिए। ये बात तो हम सब जानते हैं कि मशवरे का अमल बहुत मुफीद साबित होता है, बल्कि इसकी अहमियत का एहसास दिलाने के लिए यहाँ तक कहा जाता है कि अगर मशवरा करने के लिए कोई आदमी नहीं मिल रहा तो बेशक दीवार से मशवरा कर लो। इसके अलावा मशवरा करने का अमल सुन्नत के भी ऐन मुताबिक है, लिहाजा अक्सर लोग कहीं से मेरा ज़ाती नंबर हासिल करके मुझसे मशवरा मांगते हैं, मगर वो ये नहीं देखते कि मैं इस खास फील्ड में उन्हें मशवरा देने का अहल हूँ भी या नहीं, या मुझे मुतल्लिका मसले या सिचुएशन का इल्म है या नहीं। मसलन ऐसा बारहा होता है कि मुझे किसी अनजान तालिब इल्म की कॉल आती है और वह मुझे कहता है कि सर मैं कौन से सब्जेक्ट मुंतखब करूँ, सर मेरा दिल पढ़ाई में नहीं लगता, क्या करूँ, सर मैं किस इदारे में दाखिला लूँ। इसी तरह कुछ कारोबारी अफराद या कारोबार शुरू करने के ख्वाहिशमंद राब्ता करते हैं और पूछते हैं कि सर हमारा कारोबार नहीं चल रहा, क्या करें, या सर कौन सा कारोबार शुरू करें। बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद फ़ोन करके पूछते हैं कि हम किस मुल्क में आसानी से जा सकते हैं और वहाँ सेटल हो सकते हैं। इसी तरह बाज़ औक़ात कुछ फैमिलियों के बुजुर्ग राब्ता करते हैं कि बेटा या बहू बात नहीं मानते, क्या करें, और बाज़ औक़ात बेटा या बहू राब्ता करते हैं कि माँ या सास जीने नहीं देती, क्या करें। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे ज़हनी सुकून की ज़रूरत है, मुझे टेंशन बहुत है, मैं क्या करूं। कुछ बैरून मुल्क से कॉल करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर हम मुतमईन नहीं, क्या हम पाकिस्तान वापस आकर अपना काम शुरू करें तो कामयाब हो जाएंगे, क्या आप इसकी ज़मानत देते हैं। नाजरीन, ये और इसी तरह के दूसरे बेशुमार सवालात से मुझे रोज़ाना वास्ता पड़ता है। नाजरीन, अब दिलचस्प बात यह है कि मैं इन सब अफराद को जानता तक नहीं, इनके समाजी और मौशी पस मंज़र को नहीं जानता, इनकी तालीम या फैमिली बैकग्राउंड को नहीं जानता, इनके तर्ज अमल और रवैये को नहीं जानता, इनकी जहनी अप्रोच को नहीं जानता, मुझे इनके मसाइल और वसाइल का इदराक नहीं, इनके मकासद ज़िंदगी और विजन को नहीं जानता, इनके घर के माहौल को नहीं जानता, इनके दोस्त अहबाब को नहीं जानता। अब आप खुद बताइए कि ऐसी सूरत हाल में उन्हें टेलीफोन पर मशवरा कैसे दे सकता हूँ। और दिलचस्प बात यह है कि ये अफराद मुझसे फ़ोन पर मशवरा मांगते हैं, यानी ये कहते हैं कि मुझे सिर्फ इतना बता दें कि मेरा बेटा मेरी बात क्यों नहीं मानता, वो क्यों नहीं मानता, या ये कि मुझे बताएं कि मेरा कारोबार क्यों नहीं चलता। और ये अफराद ये चाहते हैं कि मैंने फ़ोन पर कोई ऐसा तावीज़ दे दूं, कोई ऐसा मंत्र बता दूं, या कोई ऐसा वजीफ़ा या चिल्ला बता दूं जिसके अदा करने से सुबह इनका कारोबार चल पड़ेगा और औलाद ताबे फरमान हो जाएगी। मोहतरम नाजरीन, जब तक मुझे मसाइल की वजूहात, रास्ते में पेश आने वाली रुकावटों, अब तक की जाने वाली गलतियों, मौजूदा हालात, वसाइल और मुतवक्को मौक़े का पता नहीं होगा, मैं इन अफराद को कैसे की मशवरा दे सकता हूँ। यकीनन नहीं। मगर मेरी माजरत के जवाब में ये अफराद मुझसे इसरार करते हैं कि आप कुछ तो बताएं, आप कुछ तो कहें। इसके साथ साथ ये मुझे 2-4 अशखास के हवाले देते हैं कि फ़लाँ आदमी को तो फ़ोन करो या इससे मिलो, तो वो हर मसले का फ़ौरन जवाब दे देता है। अब मैं इन लोगों को समझाता हूं कि मैं हर बात का एक फिक्रे में जवाब नहीं दे सकता। मसाइल की तह में जाने बगैर, इनकी वजूहात को जाने बगैर मेरे लिए मशवरा देना मुमकिन नहीं, और यह सब फ़ोन पर मुमकिन नहीं। अब ये लोग नाराज़ होकर फ़ोन रख देते हैं। आइए नाजरीन, मैं आपको बताता हूं कि ऐसी किसी सूरत हाल में आपको मशवरा किससे करना चाहिए। नाजरीन, मशवरा करते हुए चंद बातों का मुलूज़े खातिर रखें। मसलन सबसे पहले ये कि मशवरा अपने फील्ड के, इस मखसूस फील्ड के जिसमें आपको मशवरा चाहिए, इस फील्ड के एक्सपर्ट या माहिर से किया जाता है। जिस तरह आप हार्ट स्पेशलिस्ट से इंजीनियर की बाबत मशवरा नहीं मांगते, बिल्कुल इसी तरह हर शोबे ज़िंदगी में इसी असूल को मद्देनज़र रखिए। दूसरी बात, मशवरा उस आदमी से मांगिए जो आपको, आपकी मुश्किलात को, आपके मिजाज को और आपके रवैये को समझता हो, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि मशवरा देने वाला इस खास फील्ड का इल्म तो रखता है, मगर वो आपके बारे में इल्म नहीं रखता कि आप इस फील्ड से मुताबिकत रखते हैं या नहीं। ऐसी सूरत में वो मशवरा फ़ायदा देने की बजाय नुकसान देगा। अगली बात, मशवरा ऐसे आदमी से तलब कीजिए जो अखलास से, सिंसियरिटी से भरपूर हो या मुकम्मल प्रोफेशनल हो, क्योंकि अगर आदमी इखलास से भरपूर होगा तो वह मशवरा मुकम्मल दयानत और दर्द भरे दिल से देगा और इसमें किसी किस्म की ख़यानत नहीं करेगा। और यकीनन ऐसा आदमी आपको अपने आसपास, अपने असातिज़ा में, अपने फैमिली के बुजुर्गों में या अपने महल्ले में तलाश करना होगा। अगर ऐसा आदमी मिलना मुमकिन नहीं तो फिर ऐसे आदमी से मशवरा तलब कीजिए जो मुकम्मल प्रोफेशनल हो, ताकि वो अपनी फ़ीस या मुआवजा ले और आपको प्रोफेशनल दयानतदारी और प्रोफेशनल जिम्मेदारी से मशवरा दे। अगर आप किसी राह चलते से मशवरा तलब करेंगे, गैर मुतल्लिका आदमी से मशावरत चाहेंगे या आधी रात को किसी को फ़ोन करके कहेंगे कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं, तो आपको सही मशवरा मिलने के इम्कानात ना होने के बराबर हैं। नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आप सब अब किसी से मशवरा लेते हुए इन बुनियादी बातों को ज़रूर ज़हन में रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।